बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी हाफिज़ कुरान बीवी ने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया था, मगर जब इसकी वफ़ात हुई तो रोज़ इसकी कब्र फट जाती और इसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की नई कब्र बनवा कर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे सज़ा मिल रही है। मैंने अपने साथ और साले से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी नहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की रफ़ाकत में इसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज़ कुरान थी और शादी से पहले इसने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ़्ज़ करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ़ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों को भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक़ था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौका पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्ता होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाइस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मेरी बीवी को खो दूँगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से इसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गईं और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। यूँ ही मेरी बीवी को दफन किया गया। नहायत तेज़ बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं कि सब हैरान और परेशान हो गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुँचे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज़ तूफ़ानी झक्खड़ चलते रहे। मेरा बच्चा फुल वक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही क़याम पज़ीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी बीवी को याद करता और इसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के वक्त मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोता देखकर मैं तड़प उठा और ऐन इसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफ़ानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ़ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रखा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। इसका इस तरह ख्वाब में रोना मुझे बहुत ही घबराहट में मुब्तला कर गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआ करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक, सिफ्त, नमाजी और हाफ़िज़ कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा ला कर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया और कितनी देर अपने बेटे को सीने से लगा कर बैठा रहा।
अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफ़ान के बाद मैं इसकी कब्र की हालत का भी अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो इसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था, इसकी कब्र पर ऐसा आज़ाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत मर्द भी अंदर तक हिल गया था। मेरी बीवी की कब्र फटी पड़ी थी और इसमें से धुआं निकल रहा था। वहाँ इतनी तपश थी कि मेरा वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मिट्टी डाल दी। ये सब इस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत नहायत ख़राब हो रही थी। सब ने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी। मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप और एक मेरी बेवा फुप्पो जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फुप्पो और मेरे अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया और हर वक्त मेरे साथ लगे रहते थे। वो दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही इनकी तवज्जो का वाहिद मरकज़ रहा था। फिर मैं भी कुछ अरसे बाद संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फुफ्फो को मेरी शादी का शौक़ सताने लगा। मैंने हामी भरी तो ज़ोर शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फुफ्फो को अपने मरहूम शोहर के ख़ानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे फुफ्फो का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की कम उम्री से ही बहुत संजीदा और नेक थी। इसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थीं और सिर्फ़ एक छोटा भाई था। इसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेला पाला था। हालांकि वो खुद ब खुद पढ़ी नहीं थी, वो नमाजी और हाफ़िज़ कुरान थी। घर में बच्चियों को कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और इसकी दुआ और इसके दिए हुए कुरानी तावीज़ात में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमा कर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने इसे देखे बिना ही इसके लिए हामी भर ली और फुफ्फो ने पहली फुर्सत में ही इसके ख़ानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता इस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी गई। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरे होने तक इन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो इसका असीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। इसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं इसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी।
मेरी बीवी आयन मेरी फुफ्फो की बताई हुई बातों के जैसी ही थी। इसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफ़ात पा गए थे। अपने अब्बा की वफ़ात और अपनी बे औलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे ख़ानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही। तो और मेरी फुफ्फो तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूं जैसे ये सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फुफ्फो को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लगी थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजरता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे, तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे। मैंने और फुप्पो ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इसी सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्ज़ी की मोहताज ही कब होती है। जिसका वक्त जब आ जाए इसे अल्लाह के पास लौट कर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की अबतर हालत और इस पर आया अजाब मुझे धचका पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को साबिर और शाकिर देखा था। मुझे ढूंढने से भी कोई खामी नज़र नहीं आई थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह ना इंसाफ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के हकीकी आमाल से अल्लाह ना वाकिफ़ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी इसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश मुझे पहले ही पता चल जाता ताकि मैं इसे इस गुनाह से रोक लेता और इस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। घर में इन दिनों क्या चल रहा था और मेरा बेटा रातों के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से इसकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ फुप्पो अचानक मेरे पास आईं और संजीदगी से बोली कि इन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी फुप्पो ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बमुश्किल 20-21 रोज़ हुए थे कि मेरी फुप्पो मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फुप्पो से नाराज़ होने लगा कि इन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फुप्पो ने तहम्मुल से मेरी नाराज़गी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए मुझे या मेरे बच्चे को नहीं संभाल सकती। इन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फुप्पो की इन बातों का कोई भी असर ना दिया तो फुप्पो ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा इसी को दे दो जो इसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फुप्पो की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा है, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फुप्पो ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फुप्पो से किया तो इनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था।
फुफ्फो ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज़ से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूँ ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैं फुफ्फो की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए अभी तैयार नहीं था, मगर फुफ्फो का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फुफ्फो की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और इसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फुफ्फो की जिद सुनता रहता था। एक रोज़ फुफ्फो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी में ही बता चुकी थी कि इसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि इसके भाई के बाहर जाने से पहले पहले इसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए, मगर इसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे इसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फ़िक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मज़ीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कंवारी बैठी रह जाएगी या फिर इसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फुफ्फो तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी और इनकी बहनाई में भी कमी होती जा रही थी। मैं सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फुफ्फो की बात मानने का फैसला किया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले फुफ्फो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती हैं कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फुफ्फो की खुशी से नहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थीं। मैं जैसे ही काम से शाम को वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फुफ्फो ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राज़ी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वां के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुशमजाज थी या नहीं, और ये भी कि न जाने वो मेरे घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमिन था वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमिन हो पाऊँगा। इसके जाने के बाद मेरे वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था, और अजीब बात तो ये थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को देखा तक नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी इसने मुझसे पर्दा किया था, क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए इसने अपनी बहन का भी मुझसे पर्दा करवाया था। और वो पर्दा आज इसी लड़की ने निकाह हो जाने के बाद भी कायम था कि एक रोज़ मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे इसका हुस्न मतवज्जे कर रहा था। मुझे जिस बात पे इसकी तरफ मतवज्जे किया था वो इसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमिन हो। मैं ये बात सोचते अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने इसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमिन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन इसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वो हैरान और परेशान से मुझे देखने लगी तो मैं मज़ीद बोला कि इसे अपनी बहन की मौत का
افسوس ہی نہیں ہے، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ سکتی ہے، جب کہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی، اور اس کی آخرت میں بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بکھلا گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جسے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیلی پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہنیں جو ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دیں، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا، اور اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی، اور وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا، اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے
تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔